पहले आप इस न्यूज को देखिए। 500 टेरिफ्स अहेड फॉर इंडिया, ट्रम्प्स लाइन अप ए बिग बैड बिल फॉर कंट्रीज बाइंग रशियन ऑयल। कहने का मतलब है कि अमेरिका में एक ऐसा बिल लेकर के आया जा रहा है जो कि रशिया से ऑयल खरीदने वाले हर देश के ऊपर लगेगा, अप्लाई होगा। और उसमें यह अप्लाई किया जाएगा कि जो भी रशिया के साथ व्यापार करेगा, खास करके ऑयल और गैस का, उस देश के ऊपर 500% टेरिफ लगाया जाएगा। इस लिस्ट में 3 देश शामिल है, जिसमें एक है भारत, एक है चाइना और तीसरा है ब्राजील। इन देशों के ऊपर टेरिफ लगाया जाएगा अमेरिका की तरफ से। ट्रंप का कहना है कि अब इन देश के ऊपर टेरिफ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो देश है ये आए दिन रशिया की हेल्प करते जा रहे हैं। ये जो बिल है एक सीनेटर से लेकर के आए हैं जिनका नाम लिंडसे ग्राम है, उन्होंने लेकर के आए हैं और उनका कहना है कि अब इन देशों के ऊपर टेरिफ लगाना बहुत जरूरी है। क्यों टेरिफ लगाना जरूरी है? क्योंकि इन देशों के अगर टेरिफ नहीं लगाया गया तो ये कहीं ना कहीं रशिया की हेल्प करते बंद नहीं होंगे, और रशिया को जब तक हेल्प मिलती रहेगी तब तक वो यूक्रेन के ऊपर उन पैसों का यूज करता रहेगा। अगर रूस और यूक्रेन वॉर में रूस को रोकना चाहते हो और अगर ये चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया का वॉर खत्म हो जाए तो रशिया की हेल्प करना बंद करना पड़ेगा। लेकिन चाइना, ब्राजील और इंडिया ये रशिया की हेल्प करते जा रहे हैं, रशिया से ऑयल परचेस करते जा रहे हैं। इसीलिए भारत के ऊपर अब जो है टेरिफ लगाना बहुत जरूरी है। इस बात को लेकर भारत सरकार के अंदर टेंशन ये बड़ी हुई है, क्योंकि पहले ही भारत के ऊपर 50% टेरिफ लगा हुआ है। अगर ये टेरिफ और बढ़ता है तो भारत के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें बढ़ जाएगी। अगर बात करें इस बिल की तो ये बिल 12 जनवरी को पेश किया जाएगा कांग्रेस के अंदर, और उसके बाद अगर ये बिल पास हो गया तब आप समझिए भारत की जो वस्तुएं हैं अमेरिका के अंदर वो कितनी ज्यादा महंगी हो जाएंगी। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा कि भारत का ये 50% टेरिफ जब से लगा है तब से जो अमेरिका के अंदर जो भारत एक्सपोर्ट करता था चीजें वो कितनी ज्यादा घटी है और भारत को इसमें कितना ज्यादा घाटा देखने को मिला है। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस बिल की तो इस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। ये बिल रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया जा रहा है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो रशिया के डिफेंस सेक्टर तक को इससे नुकसान होगा, रशिया के ऊपर इसका प्रेशर पड़ेगा। और जो भी देश रशिया की हेल्प कर रहे हैं थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं रशिया की इकोनॉमी अगर चला रहे हैं तो भारत, चाइना ये मिलकर चला रहे हैं। अगर ये चीजें लागू हो जाती है तो आप समझिए रशिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, और हो सकता है जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है वो भी खत्म हो जाए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तब ट्रंप सत्ता में आए ही इस वजह से थे, उन्होंने कहा था कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है वो मैं रुकवा दूंगा। लेकिन जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर रुक नहीं रहा है। तब ट्रंप ने इस चीज को भांप लिया बहुत जल्दी कि भारत कहीं ना कहीं रशिया की हेल्प कर रहा है, और भारत जानबूझ के नहीं कर रहा है। आप भी जानते हो रशिया जो है भारत को काफी सस्ते दामों में तेल दे रहा था, इसी वजह से हम भारत वाले रशिया के साथ ऑयल परचेस कर रहे थे। और जरूरी भी है, अगर हम हमारे हितों का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारे पास पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास हो चुकी है, सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे तो इसका घाटा हमें ही होने वाला है। लेकिन अमेरिका को इस चीज से कोई मतलब नहीं है, वो भारत के ऊपर और टेरिफ लगाना चाहता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें बहुत पहले ही कही थी कि अगर भारत उनकी बात नहीं मानेगा तो आने वाले समय में भारत को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा, और आज वो देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि चाइना और इंडिया के ऊपर मैं हो सकता है एक्स्ट्रा टेरिफ भी लगा दूं, और ये बात आज साबित होने जा रही है। ये बिल ट्रंप की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और अब कांग्रेस के अंदर ये बिल पेश किया जाएगा एक हफ्ते के बाद, और हो सकता है ये बिल पास भी हो जाएगा, क्योंकि इस बिल को कांग्रेस के जो 80% सीनेटर्स हैं उन्होंने इसको मंजूरी दे दी गई है। अगर ये बिल पास हुआ तो इसमें भारत को बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो जब से भारत के ऊपर 50% टेरिफ लगाए तब से भारत का जो व्यापार है वो अमेरिका के साथ कितना ज्यादा घट चुका है। आप अगर जुलाई के महीने में देखो तो $8 बिलियन भारत को घाटा गया, उसके बाद अगस्त के महीने में देखोगे तो $6 बिलियन का, सितंबर के महीने में $5.5 बिलियन का, अक्टूबर के महीने में $6.5 बिलियन का आसपास भारत को घाटा होता जा रहा है। और अगर ये 50% टेरिफ लग गया तो मेरे को नहीं लगता कि भारत की ये चीजें अमेरिका के अंदर फिर कभी बिक पाएंगी, क्योंकि इतनी महंगी चीजें कोई क्यों खरीदेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर जब से ये टेरिफ लगेगा 500% अगर भारत के ऊपर, अमेरिका जो है भारत से बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है। अगर ये टेरिफ लगेगा तो सिर्फ भारत को नुकसान नहीं होगा, इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर देखा जाएगा तो वो उल्टा अमेरिका को ही होगा। अमेरिका के अंदर जब चीजें महंगी होंगी तो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे। पहले ही शटडाउन, सबसे लंबा शटडाउन लग चुका है अमेरिका के अंदर, ट्रंप के सरकार के रहते हुए 2 बार लग चुका है। और अगर ऐसा और हुआ वहां की जनता के साथ तो हो सकता है ट्रंप की सरकार भी चली जाए। वहीं आप जानते हो भारत के ऊपर 50% जब से टेरिफ लगाया गया है तब से भारत अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है, भारत बिल्कुल भी अमेरिका के सामने नहीं झुका है। ये बात कहीं ना कहीं ट्रंप को और बुरी लग रही है। ट्रंप ने एक न्यूज अभी पहले ही निकाली थी, मैं आपको ये बताऊं, ट्रंप ने थोड़े दिन पहले कहा था कि मोदी जी जानते हैं कि मैं अभी फिलहाल में हैप्पी नहीं हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट काम है कि मुझे हैप्पी रखा जाए।
अगर मैं हैप्पी नहीं रहा तो भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और खास करके जो टेरिफ है उसके ऊपर मैं भारत के ऊपर बहुत ज्यादा टेरिफ लगा दूंगा। और ये बात थोड़े दिन पहले की ही बात है, 2 से 3 दिन पहले की। ट्रंप ने आज ये हरी झंडी दे दी है कि भारत के ऊपर अपन टेरिफ लगा दिया जाए और हर उस देश के ऊपर लगाया जाए जो रसिया के साथ व्यापार कर रहा है ऑयल को लेकर। मतलब अब भारत को ये टेरिफ से बचना बहुत नामुमकिन है। अगर भारत को अब इस टेरिफ से बचना है तो एक ही उपाय है कि वो रसिया के साथ पूरा जो ऑयल परचेज है वो कम कर दे। देखो, हुआ भी ऐसा है कि भारत ने रसिया के साथ पिछले 4 साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो ऑयल परचेज करना काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन फिर भी अमेरिका चाहता है कि वो पूरा बंद कर दे। हम पूरा बंद करेंगे, लेकिन अमेरिका ने पहले ही वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे। वेनेजुएला का ऑयल ले नहीं सकते, ईरान का ऑयल आप ले नहीं सकते, सऊदी अरब से ऑयल लोगे महंगा पड़ेगा, या फिर अमेरिका से खुद ऑयल लो तो महंगा पड़ रहा है। अगर भारत अपने जो 150 करोड़ पॉपुलेशन है उसका अगर ध्यान नहीं रखेगा तो नुकसान भारत को ही होने वाला है। इस बात को भारत सरकार को देखकर चलना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका को इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। अमेरिका तो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहीं जब वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया था तब ट्रंप ने एक धमकी और दी थी। ट्रंप ने कहा था कि आने वाले समय में जो वेनेजुएला के साथ हुआ है वही में क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया, ईरान, ग्रीनलैंड और साथ साथ इंडिया, उसमें इंडिया को भी इंक्लूड किया गया था, इसके साथ भी मैं यही सब कुछ करने वाला हूं जो वेनेजुएला के साथ हुआ। लेकिन ये इंडिया के मामले में बात की गई थी टेरिफ के ऊपर। ट्रंप का कहना था कि भारत के ऊपर इतना ज्यादा टेरिफ लगा दिया जाएगा, जो हाल वेनेजुएला का महंगाई को लेकर हुआ था वो भारत के अंदर भी होने लगेगा। भारत के अंदर क्यों होने लगेगा? क्योंकि रसिया के साथ ऑयल परचेज नहीं करेंगे तो होगा क्या, अमेरिका के साथ ऑयल परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारी जरूरत का 80% जो तेल है वो तो बाहर से आता है, वो हमें मंगवाना ही पड़ेगा। और अगर हम ये तेल मंगवाएंगे तो भारत के अंदर तेल महंगा आएगा, जिससे भारत की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान होगा। ये अमेरिका क्यों कर रहा है, इसकी 2 वजह है। पहली तो चलो मान लेते हैं कि वो चाहता है कि रसिया के पास पैसे नहीं जाए, जिससे यूक्रेन वॉर है वो शांत हो जाए, रसिया पीछे हट जाए। और दूसरा ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की जो जीडीपी है, अमेरिका की एक फेडरल बैंक है उसने भी अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी 7.6% के हिसाब से बढ़ने वाली है 2026 के अंदर। अब 7.6% के हिसाब से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, जो कि अमेरिका की जीडीपी के तुलना में काफी आगे है। अब अगर भारत की जीडीपी बढ़ेगी तो ट्रंप को प्रॉब्लम तो होगी ही। मेन पॉइंट ये है कि भारत की जीडीपी को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। दूसरी बात, ट्रंप इस चीज से घबराए हुए हैं कि ब्रिक्स कंट्री जो है वो डॉलर को छोड़कर अपनी खुद की नई जो R5 नाम की करेंसी है वो बनाने में लगे हुए हैं, जिससे होगा क्या, डॉलर की जो वैल्यू है वो मार्केट में घटेगी और जो डी डॉलराइजेशन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं वो बढ़ने लगेंगे। भारत रसिया के साथ पहले ही रूबल में व्यापार करना शुरू कर चुका है, और जो आपसी कंट्री है ब्रिक्स वाले वो आपसी रुपए में व्यापार करने लगे, जिससे डॉलर की वैल्यू घट रही है। अमेरिका को डर है कि कहीं आने वाले समय में जो अमेरिका का सिक्का चल रहा है डॉलर को लेकर वो बंद ना हो जाए। इस वजह से अमेरिका भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों देखना अब ये होगा कि भारत सरकार इस पे क्या रिटेलिएट करती है, क्या अमेरिका के सामने भारत सरकार झुकती है या नहीं। ये सारी चीजें अब देखने वाली बात होंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।